अच्छा, तो उसी में से था ना सबका, उसको तो डिस्कस पहले ही कर लिया था ना कल वाली क्लास में ही। नहीं, आज सिर्फ हमको एक ही। क्या बोल रहे हो भाई, कल नहीं थे क्या? अच्छा, नहीं कल भी हमने किया था। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो ही गया था, अल्कोहल का जो था वो तो कर दिया था। आज डिस्कस करेंगे कि एल्केन से कैसे बनाई जा सकती है। ठीक, एल्केन से अगर एल्किल हैलाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास है मीथेन टू क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन या फिर मेथिल क्लोराइड कैसे फॉर्म करेंगे। तो एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हमको बहुत सिंपल सा मेथड है कि हमको क्या करना पड़ेगा, हेलोजन लेना है। और ध्यान रखिए हेलो यहाँ पे केवल क्लोरीन और ब्रोमीन ही अप्लाई हो सकती है। और उसके बाद हमको सिंपल HNO लेना है ना। इसके साथ अगर आप HNO नहीं यानी सनलाइट नहीं तो आप सिंपल हीट दीजिए, तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के हेलोजन अटैच होगा। अच्छा, ये भी कंपलसरी नहीं है, आप कह नहीं सकते श्योरिटी से कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं इसमें, और एक एक करके सारे हाइड्रोजन्स को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। तो इसलिए इस मेथड में आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने वाला है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, और इन्हीं रीज़न से इसे हम कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़फुल नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिज़ायर प्रोडक्ट हम नहीं बना पाते हैं, है ना। तो एक ये मैटर। दूसरी चीज़ ये कि अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो, सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई एल्केन है, अब इसमें तो हाइड्रोजन हैं बट डिफरेंट इन्वायरमेंट में है। जैसे ये प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये दोनों सेकेंडरी कार्बन है। तो किस हाइड्रोजन को जल्दी रिमूव करेगा, प्राइमरी कार्बन से या सेकेंडरी कार्बन से। तो उसके लिए ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो टर्सरी होगा, हाइड्रोजन वो पहले रिमूव होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। लेकिन ध्यान रहे कि इसका, क्योंकि सारे हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल यूज इसका नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमें सबसे पहले सेकेंडरी पे ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा सेकेंडरी का बनेगा, बट आपको बहुत सोचने की नीड नहीं है। अगर कहीं इंडिविजुअल रिएक्शन पूछता है तो आप सिंपल सा प्राइमरी पे लगा के ख़त्म करिए, है ना। तो इस तरीके से और भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं यहाँ, और यहाँ दोनों जगह हो सकता है कि क्लोरीन लग जाए या एक से ज़्यादा क्लोरीन पॉसिबल है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। हर जगह क्लोरीन का इंसर्शन हो सकता है, तो कई सारे प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, जिसको कहते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसीलिए, है ना। इसको सेपरेट करना इतना इजी नहीं है, इसलिए कहते हैं क्या है, इंडस्ट्रियल में यूजफुल नहीं है, इंडस्ट्रियल पर्पस इसका नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए एक केस और है कि मान लो बेंजीन से है, तो अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कोई ऐसे है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अब इसमें एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे आप हेलोजन दे रहे हो Br2 और HNO, तो कभी भी सनलाइट की प्रेजेंस में न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, रिंग पे डायरेक्ट हेलोजन नहीं ऐड होगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेन में ही ध्यान रखना पड़ेगा, चेन में ही सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी यहाँ पे। अच्छा, यहीं पे क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, आपको यही एक याद रखना है कि बेंजीन में है तो बिल्कुल नेबरिंग यानी एक बेंजाइलिक पोजीशन पे ही क्यों, बेंजाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है वही ही रिमूव हुआ, ऐसा क्यों। देखो, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, और फ्री रेडिकल में जब भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो उस समय मे भी ये रेजोनेंस के थ्रू
स्टेबलाइज हो जाती है, इसलिए हमेशा बेंजाइलिक कार्बन पे ही अटैक होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। हमेशा बेंजाइलिक कार्बन पे अटैक होना है, बिल्कुल क्लियर कर। देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे हमने इसको लिया CH3 लिया, ऐसे, अब इस पे आपने क्लोरीनेशन करा दी HNO, तो ये भी बनाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी Cl का एडिशन करेगा, है ना, क्योंकि ये भी पॉसिबल है। तो ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, फ्लोराइड क्यों नहीं यूज करते हम, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव है। ये क्या है, ये एक्सप्लोसिव है, इतना वायलेंट रिएक्शन करता है कि आप इस मेथड से इसका यूज, मतलब फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। दूसरा चीज, अगर आयोडाइड है तो आयोडाइड के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट करता है, इसलिए वो भी यहाँ पर यूजफुल नहीं हो पाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, वहाँ पर ये इसका यूज नहीं करते हम लोग। चलिए अब चलते हैं अगली तरफ। तो ये सिंपल सा मेथड था। अच्छा, इसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मनीष, समझ में आ रहा है यार? बोलते नहीं, बताते नहीं हो तुम, वो शान से रहते हो। अच्छा, चलिए, हमारे पास एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट है कुछ ऐसा, ठीक है। और अब आपको बताना है कि इसमें कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल मोनो की बात करनी है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हमको बनाना है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हमको बनाना है। और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कितने तरीके से आप सिंगल क्लोरीन ऐड करिए हैलोजिनेशन के थ्रू, और देखिए कितने प्रोडक्ट आपके पॉसिबल हैं। तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं और एक ही क्लोरीन ऐड करना है, इसका मतलब हमें पहले इसके आइसोमर पता होने चाहिए कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। तो पहले स्ट्रक्चर बनाइए इसका, तब आइसोमर आप बना पाएंगे। अच्छा, एक आइसोमर तो बना ही दिया है, कोई नहीं। इसी में बताइए, नॉट आइसोमर, इसी में आपको बताना है कि एक्सपेक्टेड वन फ्री रेडिकल। हाँ ठीक है, इसमें बताइए कितने टाइप के, एक ही क्लोरीन ऐड करना है, कितने टाइप के प्रोडक्ट आप फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप देखिए कितने टाइप के हाइड्रोजन्स हैं। तो एक प्राइमरी हाइड्रोजन ये है इस पर, सेकंड ये है, लेकिन ये दोनों सेम हैं, इसलिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, चाहे यहाँ क्लोरीन ऐड करिए चाहे यहाँ, बात वही है। एक फ्री रेडिकल मतलब प्राइमरी ये भी है, लेकिन ये प्राइमरी और ये दोनों प्राइमरी डिफरेंट है। ये दोनों सेम है बट ये क्या है, डिफरेंट प्राइमरी है ना। एनवायरनमेंट इनका अलग अलग है, क्योंकि जब यहाँ पे आप ऐड करेंगे क्लोरीन और जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो जब आईपीएसी नेम लिखेंगे तो नेम डिफरेंट आएगा, उनके कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद एक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1 2 3, और आप एक यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब टोटल 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो जब आप एक तो आपका ये हो जाएगा कि आप इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर Cl ऐड करिए, बाकी को ऐसे ही रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं। दूसरा ये हो सकता है कि जब आप इस सेकेंड टर्सरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, एक सिंगल हाइड्रोजन, उसको क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, तो दूसरा प्रोडक्ट तो ये मिलने वाला है। और थर्ड प्रोडक्ट तो ये मिलने वाला है कि आप CH2 पर ऐड कर दीजिए, CH2 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप यहाँ पे Cl ऐड कर दीजिए, ठीक है। और फोर्थ प्रोडक्ट इस फाइनली लास्ट सिंपल प्राइमरी कार्बन पे ऐड करा दीजिए, सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, है ना। तो ये 4 प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप मोनो क्लोरो हेलोजिनेशन
इसको ध्यान में रखते हैं तो इस तरीके से 4 पॉसिबल मोनोक्लोरो पॉसिबल है, इससे ज़्यादा ही पॉसिबल है लेकिन मोनोक्लोरो नहीं, सिंगल क्लोरो के लिए ही। ठीक है, बाकी तो प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है 1 2 3 4 जो भी हाइड्रोजन आप ऐड करना चाहेंगे उस हिसाब से आएगा। तो इस तरीके से एक ये बन जाएगा। ठीक, उसके बाद एक ये कि आपके पास अगर एल्कीन है तो आप कैसे फॉर्म करेंगे एल्कीन टू एल्किल हैलाइड, ये भी याद देख लो। देखो नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में नहीं कह रहा बेटा गलत है, बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, पहुंच रहे हैं वहां पे हम, है ना, वहां पहुंच रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक सिंपल सी एल्कीन है, फर्स्ट मेंबर है एल्कीन होमोलोगस सीरीज का इथीन। अब इस पर हमें अगर हमने Br2 दिया, अच्छा थोड़ा सा इसको हम, चलो अभी हो गई प्रोपीन, ठीक है, Br2 दिया और Br2 के साथ हमने HNu लिया है, ध्यान रखिएगा HNu, तो HNu लिया है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड की ठीक नेबरिंग जो एलिलिक कार्बन है उस पर अटैक करेगा। ध्यान रखिएगा जिस टाइप का हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर ध्यान से देखिएगा, है ना, ठीक नेबरिंग कार्बन पे। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लो ऐसे ये है और इस पे आपने वही क्लोरीन दिया इसको इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो हमेशा एलिलिक कार्बन पे ही जाकर अटैच होगा स्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से, है ना, यहाँ पे तो हमेशा एलिलिक पर ही अटैक होगा। दूसरा, अगर हमने सब कुछ यही रखा, Br2 ही आपको दिया है, लेकिन उसके बाद हमने CCl4 लिया है, CCl4 लिया है, तो इसमें क्या होगा, CCl4 के केस में Br2 लिया है ना, Br CH2 और Br, तो इसे ये एडिशन हो गया, यानी कि आपको विक मिलेगा। रिएजेंट और कंडीशन का ध्यान रखिएगा, है ना, कि यहाँ पे CCl4 है, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन। CCl4 के साथ अगर आप करते हैं, CCl4 की प्रेजेंस में Br2 ऐड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, विक डाइहैलाइड बनेगा। लेकिन अगर वही HNu आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पे एलिलिक कार्बन पे अटैचमेंट होगा, और ये एडिशन कहलाता है, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद सपोज आपको हमने HX दिया, HX, तो HX दिया तो मतलब ये अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है कि दोनों अनसिमेट्रिकल हो, तो उस केस में फिर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एडिशन होगा बट किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। और वो कहता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, आयन है, नेगेटिव आयन है रिएजेंट का, वो हमेशा उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होता है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही कम होंगे। तो Br, सॉरी बार बार Br का नाम क्यों हो रहा है, यहाँ भी X लिया हूँ, हैलाइड, ये X नेगेटिव बनेगा, वहाँ HCH पे अटैच होगा, और CH2 यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे केवल हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है, ये है मार्कोनिकॉफ। हमेशा जैसे देखो H2 लिया आपने, तो H2O स्प्लिट होगा OH माइनस और H प्लस, HBr है तो हो जाएगा Br नेगेटिव और H प्लस में। ऐसे HCl भी होगा, और अगर H2SO4 है तो वो स्प्लिट होगा H प्लस और HSO4 नेगेटिव में। तो ये सारे इस तरह से ये रिएजेंट ब्रेक होते हैं, है ना। तो जो नेगेटिव आयंस बन रहे हैं वो हमेशा उसी कार्बन पे ऐड होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही कम होंगे। ठीक है, सेकेंड, अगर मान लो ये पर्टिकुलर एक केस है HBr की, कि अगर HBr और यहाँ पे परऑक्साइड ले लिया, परऑक्साइड लिया, तो इस केस में हमको क्या होने वाला है कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, मीन्स जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पर हेलोजन मीन्स नेगेटिव चार्ज आयन अटैक होगा ना। तो CH यहाँ पे H अटैच होगा, और ये CH2 यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन तो यहाँ पे Br होगा। लेकिन ये केवल ब्रोमीन के लिए है, यानी HBr के लिए है, और किसी भी एप्लीकेबल नहीं है। इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ या सिंपल क्रास इफेक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है,
तो ये बात होती है। और एक बात रीज़न कभी पूछ ले तो एक्चुअल में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये फ्री रेडिकल के थ्रू चलती है ना। और ये जो मैकेनिज्म है वो कार्बोकैटायन चलती है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू चलती है। तो कार्बोकैटायन सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ फ्री रेडिकल है तो एक्चुअली फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की ही बात होती है, लेकिन पहले ब्रोमीन अटैक कर जाता है। तो जब पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ अटैक कर गया तो फ्री रेडिकल कहाँ बना, सेकेंडरी पर बना, जहाँ पे H बाद में अटैक करेगा। तो इसलिए ये जो है ज़्यादा स्टेबल बनता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ये भी है। लेकिन यहाँ पर पहले ब्रोमीन अटैक करता है फिर हाइड्रोजन अटैक करता है। तो ब्रोमीन के अटैक करने के बाद जो फ्री रेडिकल बना इंटरमीडिएट वो सेकेंडरी होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के अटैक करने के बाद जो कार्बोकैटायन बनता है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो इसलिए X सेकेंडरी पर अटैक करता है और यहाँ पे H सेकेंडरी पर अटैक करता है, इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन को प्राइमरी बनना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल और HBr के लिए एप्लीकेबल और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 4 केसेस हैं, इनको ध्यान रखिएगा, है ना। चलो ये भी केवल किसके लिए, डायरेक्टली HBr और जनरली हम HCl के लिए लेते हैं। बाकी के केसेस में थोड़ा सा रिएजेंट हमको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। बस सिंपल सी बात ये है। समझ में आ गया, किसको बोल रहे हो? अच्छा नहीं, सब में बेटा, सब में ये पूरा ऐसा इसको कह सकते हैं कि जितने भी अनसिमेट्रिकल हैं, अनसिमेट्री वाले जिनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, जैसे इसमें सिमेट्री नहीं है, आप यहाँ से डिवाइड करिए तो अनइक्वल पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो एसिमेट्रिक जिसको कहते हैं, एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल में के साथ एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है। जो ब्रेक होने पर दो डिफरेंट आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, HB और Br, ये अलग अलग आयन। तो ऐसे कोई रिएजेंट जब इस तरह किसी एल्कीन पर अटैक करता है तो वहाँ मार्कोनिकॉफ लगता ही लगता है। इसलिए हमने सारे रिएजेंट लिखे हैं। जैसे H2 ब्रेक होगा तो OH और H बनाएगा, HBr Br और H बनाएगा, H2SO4 H और SO4 HSO4 माइनस बनाएगा। तो सब डिफरेंट टाइप के आयंस बना रहे हैं ना, और ये एल्कीन भी एसिमेट्रिक है। तो उस केस में आप मार्कोनिकॉफ का ही रूल लगाएंगे, है ना। ये जो तुम बोल रहे हो सेटजेफ वाला, सेटजेफ रिमूवल के लिए होता है बेटा। जब हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है एल्कीन बनाने के लिए एलिमिनेशन में, तो वहाँ पे वो सेटजेफ और हाफमान लगते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंट है।